नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, देव दीपावली का पर्व आने वाला है। देव दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा के आसपास मनाई जाती है, क्योंकि इसका मुहूर्त जो है, इसकी डेट जो है वो डिफर करती है पंचांग के हिसाब से। इस साल देव दीपावली 18 नवंबर को मनाई जाएगी। देव दीपावली का पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसी खुशी में देवताओं ने दिए जलाकर उत्सव मनाया था। तब से ही देवोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी घटना के बाद भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। कहा जाता है कि इस दिन सारे देवतागण गंगा घाट पर दिवाली मनाने आते हैं। तो देव दीपावली पर आप क्या ऐसे उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा आपको मिले, उन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले तो बात करूंगा पूजा मुहूर्त की। बहुत ज़रूरी है पूजा मुहूर्त का ध्यान रखना। देव दीपावली, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस वर्ष 18 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसमें अगर आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसकी महत्वता बढ़ जाती है। तो कोशिश करें, अगर प्रदोष काल में ये कर सके तो बहुत अच्छा। प्रदोष काल जो मुहूर्त शुरू होगा 18 नवंबर को, वो शुरू होगा 5:09 शाम को लेकर 7:47 शाम तक। ये कुछ अवधि है 2 घंटे 38 मिनट की। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में कि आप इस समय पर ना पूजा कर सके, दीपक ना जला सकें, तो आप इसके बाद भी जलाएं, क्योंकि आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपको ज़रूर मिलती है। और भोलेनाथ तो ऐसे भगवान हैं जो थोड़े से ही अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं और लाख गुना आपको ज़्यादा वरदान देते हैं। तो प्रदोष काल में कोशिश करिए, नहीं तो अदरवाइज देव दीपावली के दिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ, एक तो दीपक जलाने के और दीपदान करने का, जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसी तरह से करिएगा। कोशिश करिए उसी तरह से उपाय हो, तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले तो इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। तो और ये भी कहा जाता है कि देवता पृथ्वी पर आकर गंगा में स्नान करते हैं। तो अगर ऐसा हो सके कि आपको गंगा स्नान करने का मौका मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके नहा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है वो है दीपदान की। लेकिन दीपदान पर मैं किस तरह से करना है, क्या करना है, उस पर मैं आऊँगा। पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देव दीपावली के दिन आप 5 जगह पर दीपक जरूर जलाएं। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, प्रदोष काल में ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल में जो दीपक जलाएगा तो भगवान शिव की कृपा ज़रूर मिलेगी। तो अब वो 5 जगहें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले घर का मुख्य दरवाज़ा, उस पर आप दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बाहर रख दें या थोड़ा सा अंदर रख लें, मुख्य दरवाजे पर दीपक लगना ज़रूरी है। मुख्य दरवाजे को अच्छे से सजा लीजिए। आम का तोरण लगा सकते हैं। मुख्य दरवाजे को आप सफाई करके अच्छे से चमका सकते हैं, ताकि भगवान का, आप भगवान को बुला रहे हैं कि किसी तरह से आपके घर पर आए। एक बार भगवान की कृपा आपको मिल जाए तो फिर आपके जीवन की सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक मिट्टी का ले ले तो सबसे अच्छा। इसमें सरसों का तेल डाल लीजिए या देसी घी का दीपक जला लीजिए। और देसी घी का दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी आप आह्वान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है।
दूसरा जो दीपक जलाना है आपको, तुलसी पर जलाना है। बहुत ज़रूरी है, माँ तुलसी की प्रार्थना करते हुए, आप माँ तुलसी का कोई भी जप करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी पर दूसरा दीपक जलाएं। ये जो तुलसी पे दीपक जलाना है वो देसी घी का दीपक जलाना है, और कोशिश करिए गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा दीपक आपको जलाना है शिवलिंग पर। देसी घी का दीपक भी हो सकता है, सरसों के तेल का दीपक भी हो सकता है। अब शिवलिंग अगर आपने घर पे रखा है, और खासकर अगर आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा है, क्योंकि जिंदगी में जब बहुत अच्छा वक्त आता है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको अपने घर पर रखने का मौका मिलता है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो भ्रमों में ही फंसा रहता है, हमेशा इधर उधर के चक्रों में फंसा रहते हैं। आपको कोई ना कोई वहम डालता रहेगा कोई, और आप अपने घर से शिवलिंग या तो लाएंगे नहीं, या घर से भी निकाल फेंकेंगे आप, क्योंकि आप लोगों को बहुत देर तक ये चीज़ नहीं कर पाते आप कि एक पूजा अगर भगवान की कर रहे हैं तो पूरे विश्वास से करें। विश्वास से अगर पूजा की जाती है तो पत्थर में भी भगवान निकल आते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप चाहे भगवान भी सामने खड़े हो तो आप पूजा नहीं कर सकते। तो अगर तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर पे है तो वैसे भी आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा है। अभिमंत्रित नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आपने रखा हुआ है तो आप उस पर एक दीपक जरूर जलाएं। अगर किसी केस में आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग हो वहां सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। नहीं हो तो जो शिवलिंग मिल जाए कोई बात नहीं, आप अपनी श्रद्धा पूरी रखें। ज़िंदगी में अगर आपका अच्छा वक्त आएगा तो आपकी बुद्धि इस तरह से काम करेगी कि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर पर रखेंगे। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर तीसरा दीपक जलाएंगे। मैंने 3 जगह बता दी, घर का मुख्य दरवाज़ा, दूसरा माँ तुलसी पर, और तीसरा शिवलिंग पर। चौथी जगह होती है घर का परिंदा, जिसे हम कहते हैं कि जो घर का मटका होता है। पहले लोग मटका रखते थे घर पे, हम वहाँ पर, वो पितरों का स्थान होता है। तो अगर आपके घर में एक परिंदा, या जिसको कहते हैं मटकी, आपने पितरों के नाम की रखी हुई है तो चौथा दीपक आप वहाँ जलाएं। अब सपोज आप कहते हो हमने तो ऐसा कोई मटका नहीं रखा हुआ, तो कोई बात नहीं, आपके घर में पानी का जहाँ पर भी स्रोत है, जहाँ से भी कोई पानी आता है, कोई नलका होगा, आप वहाँ पर एक दीपक उसके पास ही वो जला सकते हैं अपने पितरों का ध्यान करते हुए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल भर लीजिए, थोड़े से काले तेल डाल लीजिए, और उसको किसी भी जगह पर अपने घर में किसी भी स्थान पर रखकर आप वहाँ दीपक जला लीजिए। तो चौथा दीपक अपने पितरों के निमित्त जलाते हैं आप। और पांचवा दीपक जो आपने जलाना है वो आपने जलाना है अपने रसोई घर में। अच्छा, ये जो चौथा और पांचवा दीपक जलाना है, इसमें आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका मन हो, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, आप यूज़ कर लीजिए। तो पांचवा दीपक आप अपने रसोई घर में जलाएं। रसोई घर में जलाने का क्या पर्पज़ है? माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है रसोई घर में। रसोई घर से जो चीज़ें आप खाते हैं वही आपकी हेल्थ बनाता है, और अच्छी हेल्थ ही आज की डेट में आपको प्रेरित कर सकती है कि आप मेहनत करें, संघर्ष करें, ताकि आपके पास लक्ष्मी भी आए। तो पहले हेल्थ आपकी होनी अच्छी ज़रूरी है। तो पांचवा दीपक आप जलाएंगे अपने रसोई घर पे। ये तो मैंने, अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर में बाहर कहीं पर भी बरामदे में आप, देव दीपावली है, जैसे दीपावली पे आप दीपक जलाते हैं, वो दीपक तो आप जला ही सकते हैं। ये 5 जगहें जो मैंने बताई हैं ये सबसे पहले ज़रूरी हैं, आप इनको पहले कवर करिएगा। अब आखिर में देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा दोनों दिन दीप दान करने की बहुत महत्वता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको के साथ ये भी शेयर करता कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का विशेष महत्व क्यों है। हालांकि हमने कार्तिक पूर्णिमा पर भी क्या उपाय आप करें उस पर वीडियो शेयर किया हुआ है। तो आप कोशिश ये करेंगे, देव दीपावली के दिन और कार्तिक पूर्णिमा दोनों दिन आप दीपदान करेंगे। अब दीपदान करना कैसे है, देव दीपावली की बात कर रहा हूँ मैं। देव दीपावली के दिन
आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जला लें। सरसों के तेल का दीपक जला लें, चाहे घी का दीपक जला लें। आप वो दीपक पूर्व की तरफ मुंह करके आप दीपदान करेंगे। दीपदान करने का अर्थ ये है कि इसके दो रास्ते हैं, या तो घाट पर कर दीजिए, नदी के घाट पर कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। नदी में नहीं डालना हमने, क्योंकि नदी में को हमने कहीं से भी पोल्यूशन हमने नहीं बढ़ाना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे जाती है। तो घाट पे करना है, नदी के अंदर नहीं करना, पहली चीज़। और दूसरी बात, अगर नदी के घाट के पास आप नहीं जा सकते तो आप पीपल के वृक्ष पर वो दीपक छोड़ दीजिए। दीपक जलाएं, एक दीपक चाहे जला लें, चाहे 2 दीपक जला लें, 5 दीपक जला लें। बाकी अगर आप पीपल के पेड़ पे या घाट पे कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा 5 दीपक जलाएं, क्योंकि भगवान शिव पंचमुखी हैं। भगवान शिव का ध्यान जरूर करिएगा उन दीपक को छोड़ते हुए। भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपके पितरों पर कृपा करें, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, और अगर वो आशीर्वाद मिलेगा तो आप जीवन में सभी जगह सुखी रहेंगे। तो 5 दीपक आप घाट पर या पीपल के वृक्ष पर छोड़ देंगे, और अंतिम आखिर में छोड़ते हुए जय श्री राम जरूर बोलिएगा, क्योंकि भगवान राम का जब आप नाम लेंगे तो भगवान शिव की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सब करते हुए आप दीपदान करें। आपको देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सभी जगह पर जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको समय पर नोटिफिकेशन आ जाए। आप छोटे छोटे उपाय कर लें, आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।